नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र में 3 ही ग्रह ऐसे हैं जिनके गोचर का हमारे जीवन पर सर्वाधिक दूरगामी प्रभाव पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और राहु। राहु के 2024 के गोचर प्रभाव पर पिछले वीडियो में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे गुरु और शनि के गोचर के संयुक्त प्रभाव के बारे में। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि गुरु और शनि कुंडली के जिस भाव को संयुक्त रूप से प्रभावित करते हैं वो भाव जागृत हो जाता है और उस भाव के विशेष फल आपको प्राप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के इसी सिद्धांत के आधार पर आज के वीडियो में 2024 में गुरु शनि के संयुक्त प्रभाव और उससे मिलने वाले शुभ फल का विश्लेषण करेंगे। 2024 की सबसे विशेष बात यह है कि 6 अप्रैल तक शनिदेव का गोचर अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में है और 6 अप्रैल के बाद देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में होगा। साथ ही साथ गुरु का गोचर भी अपने मित्र ग्रहों सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्रों कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा में रहेगा और इस तरह से गुरु और शनि दोनों ही आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगे। तो चलिए समझते हैं राशि और नक्षत्रों के आधार पर कब कब आपको किस तरह का फल प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं 30 अप्रैल तक, और 30 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। शनिदेव का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि। तो इस समय आपको धन भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे क्योंकि शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव धन के भाव पर है और दूसरा भाव जागृत होने से दूसरे भाव के सभी शुभ फल आपको मिलने जा रहे हैं। याद कीजिए, आज से 8 महीने का पहले का वो समय 22 अप्रैल 2023 गुरु धन के भाव में थे। धन के भाव में राशि परिवर्तन के आए और यहाँ पर गुरु के आते ही धन के भाव में गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया। अब आप सोचिए ज़रा कि 17 जनवरी 2023 से साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत हुई और 3 महीने के बाद ही गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया और पूरे 2023 दिसंबर तक गुरु राहु के चांडाल दोष का प्रभाव रहा, क्योंकि भले ही 30 अक्टूबर को राहु यहाँ से हट गए लेकिन कोई भी ग्रह जो लंबी अवधि तक एक राशि में गोचर करता है वो राशि परिवर्तन से पहले और बाद में लगभग सवा माह तक, लगभग 40 दिन तक अपना प्रभाव छोड़ता है। तो दिसंबर तक आपको जो है एक तो साढ़े साती और ऊपर से गुरु राहु का चांडाल दोष, कष्टों की सीमा पार कर गई होगी इस गोचर काल में। दूसरा भाव पीड़ित हुआ, सर्वाधिक पीड़ित भाव आपकी कुंडली में दूसरा भाव ही रहा। धन का भाव सबसे ज़्यादा पीड़ित होने के कारण आप निरंतर आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। क्योंकि शनि 12वें भाव में थे, लाभ के स्वामी थे, 12वां भाव खर्चों का, तो खर्चे तो आपके बढ़े ही बढ़े। पैसा थोड़ा बहुत जो आया होगा उससे ज़्यादा खर्च बढ़ गया होगा और आपके सामने कर्ज लेने की स्थिति भी बनी होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर और गुरु की दृष्टि भी 6ठे भाव पर पड़ रही थी। इसके अलावा राहु के कारण, चूँकि दूसरा भाव वाणी का होता है, आपकी वाणी में कटुता आई होगी, वाणी दोष बना, और दूसरा भाव परिवार का भी होता है तो परिवार के बीच में तनाव, लड़ाई झगड़े
इस तरह की स्थितियां और दूरी भी बनी होगी। दूसरा भाव आपके भोजन का भी होता है और चांडाल दोष बनने के कारण आपके अंदर राहु ने खान पान की गलत आदतों को जन्म दिया होगा और हो सकता है कि आपको सिगरेट, शराब, नशे की लत भी लग गई हो, जिससे आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ हो और आर्थिक संकट तो आया ही होगा। कमेंट करके ये बताइएगा आपके साथ अगर ऐसा हुआ हो, और निश्चित रूप से हुआ होगा। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु राहु बहुत अच्छे रहे होंगे तब थोड़ा कष्ट कम हुआ होगा, लेकिन अगर ख़राब हुए तो बहुत ज़्यादा कष्ट आपने झेला होगा। लेकिन अब राहु तो धन भाव से हट चुके हैं और शनि की तीसरी दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है, तो धन भाव जागृत हुआ। धन भाव के जागृत होने से सबसे पहला प्रभाव यही पड़ेगा कि 30 अप्रैल तक आपके सामने जो आर्थिक संकट था वह समाप्त होगा, धन का आगम होगा और आपको अपने कार्य क्षेत्र से भी लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपका करियर, आपका कार्य क्षेत्र होता है। तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं उससे अब आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शनि 12वें भाव में है तो आपको विदेशों से भी लाभ मिलेगा। वाणी में जो कटुता थी वो समाप्त होगी। आपके मन में जो एक डिप्रेशन की स्थिति, हताशा, निराशा की स्थिति, वो सब समाप्त होगी। अनजाना भय था वो समाप्त होगी और इसका प्रभाव ये होगा कि अब चूँकि गुरु का ज्ञान आपके साथ होगा, गुरु आपके ज्ञान को जागृत करेंगे, आपकी वाणी में ज्ञान होगा और उसका प्रभाव ये होगा कि आपकी जो समझ है, जो सोचने की क्षमता है, वो बदलेगी, परिवर्तन होगा और इससे आपके जो परिजन, आपके जो परिवार के सदस्य थे जिनसे आपके रिश्ते खराब हुए थे उनमें सुधार होगा और साथ ही साथ आपकी जो भोजन की गलत आदतें पड़ गई थी उनमें भी सुधार देखने को मिलेगा। हो सकता है कोई लत लगी हो तो वो लत भी छूटने का योग बनेगा और सबसे बड़ा जो लाभ मिलेगा वो आपका आर्थिक संकट समाप्त होना। शनिदेव की सप्तम दृष्टि और गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, तो छठा भाव आपका जागृत हो जाएगा। छठा भाव जब जागृत होगा तो आपको छठे भाव के सभी शुभ मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी तक जो स्थिति थी, चांडाल दोष बना हुआ था राहु के कारण और चांडाल दोष का प्रभाव छठे भाव पर पड़ रहा था। तो छठा भाव तो रोग का होता है, कर्जों का होता है, शत्रुता का होता है। तो सबसे नकारात्मक प्रभाव तो यही पड़ा होगा कि आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। अचानक से किसी लंबी बीमारी से, किसी क्रॉनिक डिजीज से, ऐसा रोग जो कि लंबे समय तक आपको पीड़ित करे, इस तरह का रोग आपको लगा होगा। वाणी में कटुता होने के कारण हो सकता है कि कोई शत्रुता बढ़ी हो, कोर्ट कचहरी का मैटर भी बना हो। छठा भाव नौकरी का होता है, नौकरी में भी बाधा आई होगी। सिलेक्शन होने के बावजूद आपको नौकरी नहीं मिली होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको असफलता देखने को मिली होगी और अगर आप कोई नौकरी पहले से कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप पर कोई आरोप भी लगा हो। और अगर आपका कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय था, आप प्रोफेशनल के रूप में काम कर रहे थे, तो वहाँ भी अप डाउन्स देखने को मिला होगा और आपकी इंट्यूशन पावर में कमी आई होगी। ननिहाल पक्ष से संबंध खराब हुए होंगे। लेकिन राहु हट चुके हैं और गुरु और शनि दोनों का प्रभाव छठे भाव पर पड़ रहा है। तो सबसे पहला प्रभाव तो यही होगा कि कर्जों के कारण, ऋण के कारण जो आपको परेशानियां आ रही थीं वो समाप्त होंगी। दूसरा, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था वो समाप्त होगी। नौकरी में किसी तरह की बाधा आई थी वो भी समाप्त होगी। आपका सिलेक्शन हो गया था, नौकरी नहीं मिली, नियुक्ति पत्र नहीं मिला, अब वो आपको मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी, क्योंकि छठे के स्वामी स्वयं भगवान सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव जो है वो शासन प्रशासन में उच्च पदों के कारक होते हैं। तो इस समय आपको नौकरी का भी योग बनेगा।
कोई आरोप आप पर लगा था वो समाप्त होगा, और एज ए प्रोफेशनल अगर आप कोई कार्य कर रहे थे तो उसमें जो अप डाउन्स थे वो भी समाप्त होंगे और उससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कंपटीशंस में आपको विजय मिलेगी, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी और ननिहाल पक्ष से अब आपको लाभ मिलना शुरू होगा, संबंध जो है वो अच्छे होंगे। 30 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कुंडली के पराक्रम भाव में आ जाएंगे। अब महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि 30 अप्रैल को शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र में होगा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, और गुरु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि गुरु जैसा ही फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ देखिए, गुरु की सप्तम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, और महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु की भी नवम दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, और राहु गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय गुरु राहु और शनि का बहुत महत्वपूर्ण संबंध बनेगा। तो अगर अभी तक भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था तो अचानक से भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। जीवन में निरंतर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी। कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी क्योंकि गुरु दशम के स्वामी हैं। कैरियर में स्टेबिलिटी आएगी, कभी लाभ कभी हानि, ये स्थिति जो बनी हुई थी वो एकदम से समाप्त होगी और अब आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा 30 अप्रैल के बाद अचानक से कुछ ऐसा घटित होगा कि आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उन कार्यों में आपको लगातार सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। पिता से बहुत से संबंध खराब हुए थे, उनमें भी सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा और अपनी मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा। आपके जो भी महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से रुके पड़े थे या अधूरे रह गए थे वो सभी कार्य अब पूरे होंगे। जो काम बनते बनते बिगड़ गए थे अब वो बनना शुरू होंगे। आपके पिता को भी जो कष्ट झेलने पड़े उनमें भी उनको राहत मिलेगी। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, और आप अगर धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, और अगर आप गंगा स्नान कर लेते हैं इस गोचर काल में तो बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिलने जा रहा है। तो मीन राशि के जातकों के लिए गुरु और शनि का संयुक्त फल बहुत ही शुभ होगा, इसका लाभ उठाइए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु शनि या राहु कमज़ोर हैं या इनमें किसी भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान है, आप उसका उपाय कर लीजिएगा। उपायों पर एक अलग से वीडियो बना दिया है, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नमस्कार।